प्रसादी बहुत अच्छी है, बन रही है, बहुत प्रसादी बनती है। बोले जगदम्बे मात की। जय माता दी। गणपति परिवारम् चारुकेयूरहारम् गिरिधरवरसारम् योगिनी चक्रवारम् भवभयपरिहारम् दुःखदारिद्र्यदूरम् गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारम् वरदविशदशस्तम् दक्षिणाम्यस्तहस्तम् सदयमभयदं तम् चिन्तये चित्तसंस्थम् सबलकुटिलशून्यम् चेकतुण्डं द्वितुण्डम् गणपतिमभिवन्दे सर्वदा वक्रतुण्डम् वंशीविभूषितकरान् नवनीरलाभा पीताम्बरधरुणबिम्ब फलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं
केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यान प्रचोदयात् बुद्धिं यान प्रचोदयात् बुद्धिं यान प्रचोदयात्। बोलिए जगदम्बे मात की, अटल छत्र की। भगवती के इस साक्षात वांगमय स्वरूप का आश्रय लेकर के हम सब माँ के उस स्वरूप का, उनकी करुणा का, उनके आशीर्वाद का दर्शन करने माँ के सम्मुख बैठ गए। सारस्वत नवरात्र माघ शुक्ल चतुर्थी का यह पुण्य दिवस भगवती हमें अपने आशीर्वाद से संसार में हर कार्य में विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। यदि जीवन के अंदर हम कोई संकल्प ले लें तो वो संकल्प की सिद्धि भगवती सहज रूप से हमें प्रदान करती है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। वेदव्यास जी ने बड़ी सुंदरता से समझाया कि ज्ञान, क्रिया और द्रव्य ये तीन भगवती के ही आशीर्वाद से हमें प्राप्त होते हैं। जगत जननी जगदम्बा जब हम पर कृपा करती है और केवल हम मनुष्यों के लिए भगवती आशीर्वाद प्रदान नहीं करती, देवता भी अपने कार्य को करने में समर्थ जब ही होते हैं जब भगवती अपना शक्ति स्वरूप उनके साथ में मिला देती है। मोतीचूर का लड्डू बेसन से बनता है तो बेसन का ही वो चूर्ण होता है, पर यदि बेसन के चूर्ण को यदि सादा ऐसे बनाकर दे दिया जाए तो उसके अंदर कोई स्वाद आएगा, पर जब उसमें अग्नि की ताप के साथ में शक्कर की मधुरता मिलती है तब उसके अंदर एक स्वाद उत्पन्न होता है, एक गुण उत्पन्न होता है, सामर्थ्य उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से जब तक भगवती का आशीर्वाद हमारे साथ नहीं है, वो शक्ति हमारे साथ नहीं है, तो जीवन में कोई भी कर्म में गुण उत्पन्न नहीं होता। तो देवता भी अपने देवत्व को तब ही सिद्ध कर पाते हैं। इसीलिए यज्ञ यागादि पूजन की परंपरा। तो यज्ञ में यजन किसका करते हैं?
आहुति जब प्रदान करते हैं तो जो स्वाहाकार है, स्वाहाकार के बिना दी हुई आहुति व्यर्थ है, तो स्वाहाकार साक्षात वो शक्ति को हम समर्पित करते हुए उन देवताओं तक उस आहुति को पहुंचा देते हैं। उपासना किस प्रकार से जीवन को परिवर्तित करती है? उपासना ही वास्तव में इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा साधन है, हमारे जीवन का लक्ष्य, क्योंकि जीवन भी एक उपासना है। तपश्चर्या की यहां पर बड़ी स्तुति की गई है। महाप्रलय के बाद में आदि नारायण जब योग निद्रा में थे, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं कहां पर अवस्थित हूं, वो समझ नहीं पाए कि मैं कहां पर हूं, किस जगह मेरी स्थिति है, मैं किसके आश्रय में हूं। वो अपने मूल की ओर उतरे, पर उस मूल में भी उन्हें कोई आधार नहीं मिला। फिर वापस अपने स्थान पर आकर बैठे तो उन्हें एक ही ध्वनि सुनाई दी कि तप करो, तप करो। तो जीवन भी जो है एक तप है, और तप का अर्थ है केवल लंगोटी लगा करके जंगल में जाकर के बैठ जाना, वो तप नहीं है। तप क्या है? तपो द्वंद्व सहनो। तो जीवन के अंदर जो द्वंद्व है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उसमें सदैव भगवती के परायण होकर के जब कार्य को करते हैं, विषमताएं भी झेलनी पड़ेगी, समताएं भी झेलनी पड़ेगी। तो दोनों परिस्थिति के अंदर यदि हमारा मन डिगे नहीं, हमारा मन सदैव उस निष्ठा से बंधा हुआ रहे, उस परिस्थिति का नाम ही तप है। इसलिए उपासना का क्रम है कि सबसे पहले शुद्धि की आवश्यकता है। तो मन की शुद्धि तक पहुंचना बड़ा दुष्कर है, कहना बड़ा आसान है। आजकल ऐसे ऐसे मत पंथ और संप्रदाय बन गए हैं जो कहते हैं कि भाई मन शुद्ध होना चाहिए, तन की शुद्धि, और ये दूसरे शुचिता की तो कोई बात नहीं है। तो मन की शुद्धि तो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि तपस्वी हैं उनके लिए भी बड़ा दुष्कर कर्म है। इट इज नॉट इजी टू हैव ए वेरी प्योरिफाइड माइंड। देयर आर many things which always goes around us, and in our mind we have different kind of thoughts, and to control on our thoughts we have a very focused mind. Then it needs practice which require utmost dedication, and with dedication we must require guidance from our guru. तो गुरु के बिना जो भी कर्म हम करते हैं वो सिद्ध नहीं हो पाता। ज्ञान तो आजकल गूगल बाबा के पास भी बहुत है, तो इतना ज्ञान है कि किसी को आवश्यकता ही नहीं है। और अब तो धीरे धीरे जो पढ़ने की परंपरा भी खत्म होती जा रही है, जो एक नया युग आता जा रहा है, जिस प्रकार हमने जो जीवन को परिवर्तित होते देखा, और हमसे भी ज्यादा जिन्होंने अपने जीवन का अनुभव लिया है, तो उन्होंने कहां से कहां इस संसार को परिवर्तित होते देखा है। पर यह भी वास्तव में देखा जाए तो उस शक्ति का ही परिणाम है। उस शक्ति ने जो हमको ये मेधा दी है, जो बुद्धि दी है, उसके द्वारा हम नए नए अन्वेषण करते हुए हम किसके प्रयास में लगे हुए हैं कि लाइफ जो है हमारी इजी बन जाए। तो उस इजीनेस के लिए हम नए नए अन्वेषण कर रहे हैं। We are doing new experiment and we are exploring how to have a very easy life, comfortable life. So we are just thriving for, aspiring for the comfort of the life. पर जब हम ग्रंथ का आश्रय लेते हैं तो केवल इस शारीरिक सुख को ही परम लक्ष्य मानना ये हमारी मूर्खता है, क्योंकि शरीर से मिलने वाले सुख कभी भी शाश्वत नहीं रहते, टिकने वाले नहीं रहते। तो जीवन के अंदर जो टिकने वाला सुख है, जो आनंद है, जो वो भगवती की ज्योत है, वह जब हमारे अंदर
निरंतर जलने लग जाए। और उसके लिए साधना का क्रम है कि सबसे पहले अपने भूत शुद्धि अर्थात शुचिता से जो आरंभ होता है और उसके बाद में मंत्र जप। तो बीज मंत्रों के जप के द्वारा एक वर्तुल बनने लगता है, हमारे चारों ओर हमारी ऊर्जा में परिवर्तन आने लगता है। धीरे धीरे हमें यह अनुभव होने लगता है कि वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या है। जो जीवन में आने वाली कठिनाई है, देहिक दैविक भौतिक, उनके अंदर कमी आने लगती है। तो जप सबसे बड़ा साधन है। और जब जप की सिद्धि होने लगती है तब उसके बाद में आता है कि उस जप का यज्ञ हवन होना चाहिए। तो जितने आपने जप किए हैं उसके दशांश हवन का विधान है और उसके दशांश मार्जन तर्पण का विधान है और उसके दशांश मार्जन का विधान है। तो ये एक विधान और एक प्रक्रिया बताई गई है कि दिस इज द सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग प्रेयर टू गेन स्ट्रेंथ, टू गेन नॉलेज। तो ये एक सिस्टमेटिक वे है। इसको जो डिस्टॉर्ट करता है तो उससे जो आपको फल की प्राप्ति है वो नहीं होगी। तो भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं। तो यज्ञ की बड़ी महत्ता बताई है क्योंकि दिस लाइफ इटसेल्फ इज ए यज्ञ, क्योंकि ये जीवन भी एक यज्ञ है। तो यज्ञ में हम जब जन्म से लगा करके उस प्रयाण तक की जो हमारी यात्रा है, ये सारा एक यज्ञ है। तो भौतिक यज्ञ और इस जीवन यज्ञ दोनों में जो शक्ति और सामर्थ्य देने वाली तो भगवती है। तो बीज मंत्रों के द्वारा किस प्रकार से देवताओं ने भी अपने सारे कार्य को सिद्ध किया है, राक्षसों ने भी यदि जपा है तो उनको भी मां ने आशीर्वाद दिया है। और यदि हम भी जपेंगे तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन होने लग जाएगा। तो बीज मंत्रों की साधना देवी भागवत में बड़े विस्तार से बताई गई है और उसको ही स्थापित करने के लिए हमें अन्य अन्य कथाओं के माध्यम से व्यास जी ने दर्शन कराया है कि जिस प्रकार से भगवती का आश्रय लेकर के जिन्होंने ये जान लिया है कि सबसे जो परम लक्ष्य है, परम साधन है ब्रह्म विष्णु महेश, वो भी जिसके चिंतन में लगे रहते हैं, जो भगवती विराजती है मणिद्वीप में, वह परम आद्या है। जो उसके चिंतन में ब्रह्म विष्णु महेश वह भी लगे रहते हैं। तो यज्ञ के द्वारा भी जो शक्ति सामर्थ्य हमें प्राप्त होता है वह उस भगवती के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। तो यज्ञ के अंदर कई बातों की आवश्यकता है कि यज्ञ सप्त तंतु होता है। तो उसके अंदर क्रिया की शुद्धि आवश्यक है, भाव की शुद्धि आवश्यक है, द्रव्य की शुद्धि आवश्यक है। युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ किया था और यज्ञ करने के बाद ही उनको सब कुछ त्याग करके वन वन भटकना पड़ा था, क्योंकि यज्ञ तो किया था। यज्ञ क्या है? सत्कर्म। पर दो वहां पर बहुत बड़ा उनसे अपराध हुआ। तो यज्ञ के अंदर द्रव्य की शुद्धि नहीं थी, क्योंकि उनको नया नया राज्य मिला था। तो पहले दिन का राज्य था, उन्होंने जो शुद्ध द्रव्य है यानी कि जो उनके हक का धन था वो नहीं था, उन्होंने बलात् भी कई राजाओं का धन अपहृत किया हुआ था। तो द्रव्य की शुद्धि नहीं थी। और उससे बड़ा अपराध, और वो अपराध आज तो सब लोग करते हैं, सत्कर्म हो रहा था, यज्ञ हो रहा था और वहां उन्होंने क्या किया? जुआ खेला, द्यूत किया। तो सत्कर्म के अंदर द्यूत क्रीड़ा करी और द्यूत क्रीड़ा करते ही, क्योंकि युधिष्ठिर तो धर्म का अवतार था, तो धर्मात्मा तो था, पर यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। तो आप सोचिए कि जब युधिष्ठिर जैसे धर्म साक्षात जो मूर्तिमान धर्म है उसके अंदर भी कोई न कोई अवगुण रह गए, तो फिर हमारे में तो कितने रहते हैं। तो इसलिए निरंतर भगवती का आराधन करते रहे। ये जीवन में जीने के लिए जो सबसे बड़ा हमारे लिए आवश्यक है, जो सबसे बड़ा सामर्थ्य है, वो भगवती का आराधन है। तो युधिष्ठिर क्या, जैसे ही वो पास से फेंकते हुए किसी को देख लेता तो फिर वो द्यूत से रुकता नहीं था। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी।
तो हुआ यज्ञ, और यज्ञ में क्या किया, जुआ खेला। तो जुआ खेलते ही जो है वो यज्ञ का फल नष्ट हो गया। और आज हम क्या करते हैं, विवाह कर्म, वाजपेयी यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ करे उसके बराबर का फल एक विवाह का यज्ञ करने से मिलता है। और हम क्या कर रहे हैं आजकल, ये तो विदेश है, भारत में भी अब तो ये ऐसा परंपरा चल गई है कि जिस दिन विवाह होता है उस दिन भोजन की शुद्धि नहीं रहती, और उससे भी जो यादवों के पूरे कुल को खा गई वारुणी मदिरा, उसका प्रयोग हो रहा है। तो आप समझिए कि विवाह कर रहे हो आप, इतना बड़ा धर्म का कार्य, इससे बड़ा कोई यज्ञ आप कर नहीं सकते। क्योंकि दूसरे यज्ञ करने के लिए आज के समय में अगर आप, पहली बात तो उतनी योजना बनाने में ही आपको, क्योंकि अभी कथा में आने के लिए भी योजना बनानी पड़ती है, तो इतने बड़े यज्ञ करने के लिए आपको पहले तो उतने द्रव्य की आवश्यकता लगेगी। जिस यज्ञ का फल के बराबर विवाह संस्कार के यज्ञ का फल है, उतना बड़ा यज्ञ करने के लिए आज के समय में कम से कम 5-10 करोड़ रुपया यहाँ के हिसाब से करीब मिलियन पाउंड लग जाएगा। अगर उसके बराबरी का आप यज्ञ नॉर्मल करेंगे तो, और आपको विवाह का यज्ञ करने से उसके बराबर फल मिल रहा है, और उसमें आप करते हैं गलत खान पान, तो क्या होता है, पुण्य का अर्जन होता है कि पाप का अर्जन होता है? शास्त्र के अनुसार तो पाप का अर्जन होता है। तो जब वो पाप का अर्जन होता है तो उसका परिणाम भी मिल ही रहा है। तो जिस प्रकार का दाम्पत्य, जिस प्रकार का शील पहले रहता था, उसमें कमी आती जा रही है। तो पहले तो जीवन हमारा, तो सनातन धर्म यही कहता है कि एक जब दंपति है वो लक्ष्मी नारायण का रूप है, तो एक बार जब लक्ष्मी नारायण का संबंध हो गया तो वो 100 वर्ष तक वो लक्ष्मी नारायण का वही संबंध बना रहना चाहिए। शास्त्र की मर्यादा तो यही है, पर देश काल और परिस्थिति के अनुसार जैसा जैसा जीवन हो रहा है, तो उसका मूल ये है कि हमसे त्रुटियां हो रही है। तब त्रुटियां पूरी तरह से तो नहीं मिटती है, पर हम प्रयास कर सकते हैं कि हम उस परम सत्ता और उस ज्ञान को जान करके उसकी और अपनी गति को अच्छा करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। इसलिए यज्ञ यागादि का बड़ा महत्व है। तो भगवती का स्तवन करते हुए ये जो दिव्य देवी भागवत है, जो भगवती के साक्षात वांग्मय स्वरूप का दर्शन कराता है, तो सभी प्रेम और भाव से जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरारति हरे। सभी ताली की सेवा करते हुए प्रेम और भाव से जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरारति हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय चंद्र दिवाकर नेत्रधरे, जय पावक भूषित वक्त्रवरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्रधरे, जय पावक भूषित वक्त्रवरे, जय भैरव दे अनिलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे,
जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुबलदे, जय महिषविमर्दिनि शूलकरी, जय लोक समस्तक पाप हरि, जय महिषविमर्दिनि शूलकरी, जय लोक समस्तक पाप हरि, जय देवी पितामह विष्णुनते, जय भास्कर शक्र शिरोवनते, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुबलदे, जय षड्मुख सायुध ईशनुते, जय षड्मुख सायुध ईशनुते, जय सागर गामिनी शंभुनुते, जय सागर गामिनी शंभुनुते, जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विबुद्धि करे, जय भगवती देवी वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुबलदे, जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाथ विदर्शिनी सुख हरि, जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाथ विदर्शिनी दुख हरि, जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय वांछित दायिनी सिद्धिवरि, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुबलदे, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय 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 जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। बोलिए जगदम्बे मात की। युधिष्ठिर आदि जब महाप्रयाण करते हैं उस समय अपने 36 वर्षीय पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाते हैं। परीक्षित वह भी अपने पूर्वजों के संस्कार युक्त था, उसके अंदर वही धर्म के गुण, युक्ति पूर्वक न्याय पूर्वक राज्य करने के संस्कार। एक दिन वह आखेट करने वन में गया। आखेट करते करते अपने दूसरे सैनिकों से वो आगे निकल गया। एक मृग का पीछा करते करते जंगल में अधिक दूर चला गया। दोपहर का समय हुआ, वह मृग भी उसकी दृष्टि से ओझल होने लगा। सुबह से निकला था तो भूख और प्यास से बड़ा व्याकुल हुआ, तो देखा कि पास में ही कोई आश्रम है। आश्रम में प्रवेश करता है। अब शाम का समय होने वाला था, इसलिए जो आश्रम के सारे बालक थे वह संध्या के लिए सारी सामग्रियां एकत्रित करने गए हुए थे। कोई स्नान के लिए गया था, कोई वन के अंदर कंदमूल फल एकत्रित करके रात्रि भोजन संध्या आदि इसकी व्यवस्था में गए। और आश्रम के जो मुनि है वह तपस्या में थे, तप कर रहे थे। परीक्षित
बार बार आवाज देता है पर कोई जवाब नहीं आता। तो थोड़ा अंदर जाकर के देखता है तो देखता है कि मुनि ध्यान में बैठे हैं। अब आज वो ऐसा भरमा गया कि उसे लगा कि ये मुनि जो है स्वांग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, कि उसके मन में ऐसे भाव आए कि उन्हें लगा कि कोई राजा आया है, उसको मैं दिखाऊंगा कि मैं बड़ा तपस्वी हूं, तो उनको कोई धन आदि ज्यादा मिल जाए। पर वो तो सहज समाधि में थे। वो उनके सामने खड़ा होकर भी बार बार कहता है कि मुझे प्यास लगी है, पर उन पर भी किंचित असर नहीं होता। अब उसको इतना क्रोध आया, उन्हें लगा कि ये मुनि स्वांग रचा रहे हैं, और पास में उसे एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। तो उसने अपने तीर की नोक से उस सर्प को पकड़ा और मुनि के गले में डाल दिया। तो जो इतना धर्मात्मा राजा था युधिष्ठिर के वंश में, उसने इतना निकृष्ट कर्म कर दिया, वो कर कर चला गया। और ये बात धीरे धीरे जैसे ही पता लगी, मुनिपुत्र गविजात को पता लगा कि मेरे पिता का किसी ने, राजा ने इतना भयंकर अपराध किया है। राजा का तो कर्तव्य है संत ब्राह्मणों की सेवा में लगा रहे। राजा यदि योग्य होता है वही तो अच्छे संत रह सकते हैं, और उसने इतना घृणित कार्य किया है। और उसी वक्त उसने कमंडलू से जल लिया और कहा कि ऐसे राजा को तो रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। आज से 7वें दिन तक्षक नाम का नाग आकर के उसे डसेगा और ऐसे राजा के प्राण का अंत हो जाएगा। श्राप मिल जाता है। वो वापस जब अपने पिता के पास पहुंचता है, पिता को उस अवस्था में, पिता को तो पता ही नहीं क्योंकि वो तो वास्तव में समाधि में थे। पुत्र आकर के उनके गले से वो सर्प निकालता है, पिता से लिपटता है, प्रणाम करता है। पिता की समाधि टूटती है तो उन्हें सारी बात का पता लगता है। वो कहते हैं कि अरे पुत्र तूने क्या कर दिया, वो तो इतना धर्मात्मा राजा है, उसे श्राप दे दिया कि पिता मैंने तो क्रोध में श्राप दे दिया। तो कोई नहीं, ये खबर राजा तक पहुंचाओ, उसे पता तो रहना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के पुत्र का श्राप है, ये निष्फल तो नहीं जाएगा, इसलिए उसे खबर कर दो। अब खबर करी जाती है। खबर होता ही, क्योंकि वैसे ही जब वो अपने महल में गया तो उसे भी इस बात का तो स्मरण होया कि मैंने बड़ा घृणित अपराध किया है, कि मुझे तो संतों की सेवा में रहना चाहिए और मैंने इस प्रकार से संत का अपमान कर दिया, मुनि का अपमान कर दिया। आत्मग्लानि से वो भरा हुआ था। पर जैसे ही ये खबर उस तक पहुंची तो एक बार तो उसे मन में बड़ा क्षोभ हुआ। सब अपने मंत्रियों के साथ वह मंत्रणा करने लगा, क्योंकि जब हमारे ऊपर संकट आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। संकट की परिस्थिति में घबराने की बजाय हमें चिंतन करना चाहिए। तो राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठा मंत्रणा करने लगे कि मैंने अपराध तो किया है, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है, पर अब ये जो अपराध किया है इस पाप से मैं कैसे निवृत्त हो सकता हूं। और अभी तो जो मैंने अपने पितामह से जिस राज्य को प्राप्त किया है उस राज्य को भी मुझे और भोगने की इच्छा है। तो अब मैं क्या करूं, क्या युक्ति करनी चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। तो शांत चित्त से बैठकर जब सोचने लगा तो शास्त्रों की बात से ये बात समझ में आई कि यदि जीवन में संकट आ जाए, कष्ट आ जाए, तो उससे भयग्रस्त नहीं होना है, पर उससे ऐसी युक्ति के बारे में सोचना है कि हम उस कष्ट से बच जाए। तो उसे स्मरण हुआ है कि हमारे शास्त्रों ने तो बताया है कि मणि, मंत्र और औषधि से इस शरीर की रक्षा करनी चाहिए। भाई आज हम बीमार पड़ गए तो ये तो मान के नहीं कि भाई, लक्ष्मण जी भी कहते हैं ना, देव देव तो आलसी पुकारता है। राम जी को कहते हैं कि क्या आप देव देव करते हैं, समुद्र को कह रहे हैं कि रास्ता दे, रास्ता दे, बाण का अनुसंधान करिए, समुद्र को सुखा दीजिए, सारी सेना पार हो जाएगी। तो ये तो जो आलसी है, जो सामर्थ्यवान नहीं है, वो तो देव देव पुकारते हैं। हमारे में तो सामर्थ्य है, बल है, तो हमें तो अपने काम को सिद्ध कर लेना चाहिए।
तो हमें भी युक्ति सोचनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि मणि मंत्र और औषधि के द्वारा जब शरीर में रोग आ जाए तो हम चिकित्सक के पास जाते हैं कि इस रोग से निवृत्त होने की कोई हमें औषधि प्रदान कीजिए। पंडित जी के पास जाते हैं। पहले तो वैद्य ज्योतिषी ये दोनों एक साथ होते थे, तो इसलिए वो ग्रह देख करके मणि भी बताते कि भाई ये मणि पहन लो, तो मणि का भी असर पड़ता है। ये सारे मणि जो है वह उन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन के अंदर संतुलित कर देता है। और मणि केवल ये रत्न ही मणि नहीं है, हमारे यहाँ ऋग्वेद में अथर्ववेद के अंदर औषधि के रूप में मणि पहनना, यानी कि जो जड़ी बूटियां हैं उनको भी मणि के रूप में पहनने के प्रयोग लिखे गए। तो अथर्ववेद के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं कि इनको मणि रूप में पहन लीजिए, इन औषधियों को, जड़ी बूटियों को। तो केवल जो रत्न हम देखते हैं हीरा, पन्ना, मोती, माणक, ये नहीं, इसके अलावा औषधियां भी मणि रूप में धारण की जाती है। तो मणि मंत्र, और मंत्र के द्वारा जब अभिमंत्रित वो मणि होती है, क्योंकि आजकल हम बाजार से मणि ली, रत्न लिया और पहन लिया, तो फिर कहते हैं असर नहीं हो रहा है। असर होगा कैसे? जब तक उसको मंत्र शक्ति द्वारा अभिमंत्रित नहीं किया जाएगा। तो मूर्तियां जिस प्रकार अब हम मंदिर में भी है, तो अभी हम केवल सेवा कर रहे हैं। अभी जब पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तब इनमें पूर्ण रूप से देवत्व आएगा। तब जिस प्रकार से हम नियम से पूजा होनी चाहिए उसमें हमें और सजग होना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हर चीज में ये लागू रहती है। पूजा भी जब हम करते हैं, चाहे एक थाली में भी हम एक सुपारी में गौरी गणेश बना लेते हैं, एक शादी में पूजा होती है तो एक थाली में पूरी शादी की पूजा हो जाती है। उसी थाली में जब घृतपान होता है, बान मिठाई होती है, कई लोग माडा कहते हैं, थापा कहते हैं, तो अलग अलग कितने सारे उत्सव हैं, पर एक थाली में वो गौरी गणेश बिठाते हैं सुपारी में, उसी में आह्वान करते हैं। तो आह्वान करते हैं तब गणेश और गौरी वहां बैठते हैं, पितरों का जी आह्वान करते तब वो आते हैं। तो इसलिए मणि मंत्र और औषधि के द्वारा इस शरीर को बचाने का उपाय करना चाहिए। जिस प्रकार से रुरु ने अपनी पत्नी को बचा लिया था, उसकी आयु तो क्षीण हो गई थी, तो मंत्रियों ने कहा कि ये कौन सी बात है। ये देखिए कि देवी भागवत में बड़ी सुंदर ये प्रेम कथा है। आजकल तो सिनेमा के अंदर प्रेम कथा आती है, पर हमारे पुराणों में भी बड़ी सुंदर प्रेम कथा है। तो प्रमति पुत्र जो है रुरु, च्यवन मुनि के वंश में ही प्रमति का पुत्र रुरु, उसका विवाह होने वाला था प्रमद्वारा के साथ। वह भी ऋषि के आश्रम में रहती। ऐसे तो वह विश्वासु गंधर्व और मेनका अप्सरा की पुत्री थी, पर उनकी पुत्री हुई तो वह तो यहीं पृथ्वी लोक में छोड़कर चले गए। ऋषि ने देखा कि ये पुत्री कौन किसकी है, फिर देखा कि कोई उसके आसपास नहीं है, तब उस बालिका को उन्होंने अपने आश्रम में पाला और उनके आश्रम में वो बड़ी हुई। एक बार रुरु ने प्रमद्वारा को देखा तो देखते ही उनको आपस में प्रेम हो गया। उसने अपने पिता को जाके कहा कि मुझे प्रमद्वारा से विवाह करना है। तो प्रमति गए और प्रस्ताव दिया कि मैं अपने पुत्र के लिए इस कन्या को मांगता हूं। तो कहा बिल्कुल, क्योंकि वह रुरु भी योग्य वर है। अपने उस जिससे उसका वर्ण हो गया, उसने विवाह करने का निश्चय किया। एक प्रकार से जिसे निश्चितम कहते हैं, रोका तो हो गया था, जिसे वाग्दान कहते हैं कि वाणी के द्वारा दोनों के परिवारों ने यह निश्चय कर लिया कि हम इनका विवाह करेंगे, रुरु और प्रमद्वारा का विवाह होगा। तो रुरु और प्रमद्वारा का विवाह जब निश्चित हो गया, पर एक दिन ऐसी काल की घटना हुई कि एक सर्प मार्ग में था और पूरा उजाला नहीं हुआ। तो प्रमद्वारा जल लेने के लिए निकली। तो पहले तो ऐसी व्यवस्था थी, कुएं से जल लाना पड़ता। तो कुएं से जल लाने के लिए निकली और सांप पे उसका पांव पड़ गया। विषैला नाग था और उसी ने काट लिया और सर्प दंश से प्रमद्वारा के प्राणांत हो गए। तो प्रमद्वारा के जब प्राण चले गए, तो क्योंकि अभी तक विवाह नहीं हुआ पर फिर भी रोका हो गया था,
तो प्रमति को भी ये सूचना दी गई कि भाई तुम्हारी जो होने वाली कुलवधू थी उसकी मृत्यु हो गई है। तो अंतिम संस्कार में उनको भी बुलाया गया। तो प्रमति, रुरु सब आ गए। तब तो रुरु ने जैसे ही उसकी देह को देखा, कई देर तक तो वो सोचता रहा कि कहाँ तो मैं इससे विवाह करके अपना जीवन व्यापन करना चाहता था और ये काल की कैसी घटना हुई है, इसकी मृत्यु हो गई। ये सोचते हुए उसने निश्चय किया कि मेरा तो इसके साथ अभी विवाह कर दीजिए। सबने कहा कि अब तो इसमें प्राण ही नहीं है कि नहीं। वह तो जिद करने लगा, रोने लगा कि नहीं, मेरी तो यही पत्नी, क्योंकि मैंने इसके अलावा तो मैं जीवन में किसी के बारे में सोच ही नहीं सकता, और चाहे अब इसमें प्राण नहीं है तो भी मेरा इसके साथ विवाह किया जाए। ये जो बड़ी ऐसी सुंदर कथा है, ये जो पंक्तियां आज किसी ने जो एक बड़ा सुंदर गीत लिखा है, वो बिल्कुल जैसे उसने, मुझे तो नहीं लगता कि ये हमारी पुराणों की इस कथा को सुना होगा, पर भाव बिल्कुल यही है। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूंगा। एक जरा सा गम दौरा का भी हक है जिस पर, एक जरा सा गम दौरा का भी हक है जिस पर, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊं कुर्बान, तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूंगा। तो इसी भाव से वो तो रोने लगा और कहा कि यदि मैंने जीवन में गायत्री का जप किया है, त्रिकाल संध्या की है, तो यह पुनर्जीवित हो जाए। इस प्रकार से वह अनशन लेकर के बैठ गया, कहा कि नहीं तो मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। तो सभी और हाहाकार हुआ। देवदूत आ गए, क्योंकि उसमें तप था, त्रिकाल संध्या करता था, गायत्री जपता था। तो देवदूतों ने आके समझाया कि जो तू मांग रहा है, अब तो इसके शरीर से प्राण निकल चुके हैं, इसे कैसे आयु मिलेगी। उसी समय जो उसके कन्या के असली पिता थे विश्वावसु, वो भी आ गए, वो तो गंधर्व थे। अब उन्होंने देखा कि किस प्रकार से यह तो प्रमित द्वारा के लिए सब कुछ सर्वस्व अपने इस देह को भी त्यागने के लिए तत्पर है। तो उन्होंने कहा कि कोई उपाय तो इसके लिए अवश्य होगा, तो कि कोई भी उपाय हो आप करिए। विश्वावसु गए धर्मराज के पास, क्योंकि वो तो कहीं भी जा सकते थे, गंधर्व थे। धर्मराज को जाके कहा कि इस प्रकार से वो हमारी कन्या, उसको सर्प ने काट लिया, उसकी इतनी ही आयु थी कि अब क्या किया जाए। कि रुरु जो उसका होने वाला पति था, वह भी कह रहा है कि भाई वो अपने प्राणों का उत्सर्ग कर लेगा, इसका कोई उपाय तो होगा धर्मराज। तो धर्मराज जी ने कहा कि भाई मेरे यहाँ तो हिसाब किताब बराबर रहता है, जिसको मैंने जितनी आयु दे दी है उससे मैं बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये तो अकाउंटेड हिसाब है, इसमें अब बाद में चेंज नहीं होता। एक बार आपका ITR सबमिट हो गया, फिर चेंजेज होना मुश्किल है। तो अब क्या करें। तो अब एक ही बात है कि भाई मैंने जो एलोटेड जितनी भी एज है अभी पृथ्वी लोक में, वो सबको बराबर है, जो उसके हिसाब से ही चलेगा। एक काम हो सकता है कि ट्रांसफर ऑफ लाइफ एज, कि रुरु
अगर अपनी जो उसकी लाइफ स्पान है, जो उसको अगर 100 वर्ष की जिंदगी है, उसमें से यदि वो चाहे तो आधी जिंदगी उसको दे सकता है। तो यानी कि वो उतने साल जिएगा और बाकी सारे जो सांसें, जो प्राण उसको प्राप्त हो जाएंगे। और ये ऐसा प्रयोग, ये केवल पुराण की लिखी बात नहीं है। आज के 40-50 वर्ष तक भी भारत में ऐसे विद्वान थे। एक विद्वान तो हमारे ही जोधपुर में थे, उनकी बात है, क्योंकि हमारे गुरुदेव पितामह ने हमें बताई, और वही बात फिर हमारी जो जोधपुर की राजमाता है उन्होंने भी मुझे बताई कि वो ऐसे उद्भट विद्वान थे। और उन्होंने कहा कि हमारे जैसे 3 विद्वान अभी हैं, वो काशी पढ़े हुए थे और बड़े ज्योतिष, सामवेद, कर्मकांड, अथर्ववेद, सबके इतने विद्वान थे। तो उन्होंने कहा, क्योंकि हमारे भी राज परिवार में जो राजवंश थे उनकी आयु बड़ी कम थी और कई पीढ़ियों से ये चला आ रहा था। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा यज्ञ करना जानता हूं, आप ऐसा करिए, नगर में सब लोगों को बुलाइए और सबके जीवन से एक एक दिन जो है मैं राजकुमार को दे दूंगा। और ऐसा यज्ञ कराने वाले उन्होंने बताया कि मेरे साथ में हम 3 जने हैं। तो एक वो थे जो हमारे शहर जोधपुर में, एक काशी में थे और एक महाराष्ट्र में, कि हम ये 3 ही विद्वान हैं भारत में जो ये यज्ञ अभी भी करा सकते हैं कि आप एक जो चाहे जितने दिन की आयु, आपकी आयु अगले को दे दी जाए। तो जो हमारे पुराणों में बातें कही है केवल कल्पना नहीं, ये वास्तविक है। तो धर्मराज जी ने कहा कि ये काम हो सकता है, विश्वासु जी आप आए हो तो, और तो कोई मेरे पास इसका उपाय नहीं है। तो कोई बात नहीं, रुरु ने कहा कि कोई नहीं, जितनी मेरी जीवन है मैं तो प्रमद द्वारा के साथ ही जीना चाहता हूं। तो इस प्रकार से वह पुनः जो उसकी आयु थी उसका आधा भाग प्रमद द्वारा को दे दिया गया। उसके बाद में रुरु और प्रमद द्वारा का विवाह होता है। तो ये भगवती का ऐसा दिव्य आशीर्वाद है जिससे असंभव भी संभव हो जाता है। तो परीक्षित कहता है कि यदि उस समय हुआ तो आज भी कोई ऐसा उपाय तो होगा जिसके द्वारा मेरा ये मरना वह रुक जाए, जो मुझे श्राप लगा है उससे मैं बच जाऊं। तो सारे मंत्री कहते बात तो आप सही कह रहे हैं, तो अपने को तो कोई उपाय करना चाहिए जिससे कि आपकी रक्षा हो जाए। ये बात मुनि तक भी पहुंचती है। तो मुनि भी कहते हैं बात सही है, मेरे बालक ने तुम्हें श्राप तो दिया है, पर अब मैं अपने दूसरे शिष्यों को भेजता हूं जो बड़े अच्छे मांत्रिक हैं। तुम और भी जहां जहां से अच्छे मांत्रिक हो, हमारे झा जी भी बैठे हैं। तो ये झा मतलब जो तंत्र मंत्र कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है मांत्रिक होते हैं। तो पहले जो मांत्रिक होते हैं वो झा। इस प्रकार मांत्रिकों को बुलाया गया, तांत्रिकों को बुलाया गया और 7 मंजिल का एक महल बनाया गया। तो तक्षक आएगा तो 7वीं मंजिल तक कैसे चढ़ेगा? नीचे सेना लगा दी गई, सेना की सारी टुकड़ी रक्षा के लिए लग गई, तांत्रिक मांत्रिक आ गए और औषधि देने वाले भी आ गए कि भाई पॉइजन आ भी गया तो उसको औषधि देकर ठीक कर दे। और राजा परीक्षित 7वें मंजिल पर जाकर के बैठ गए और कहा कि अब ना किसी से मिलना है न किसी से वार्ता होगी, अब जब तक ये 7 दिन नहीं निकलते, क्योंकि 7 दिन का श्राप है, 7वां दिन निकल जाता है तो फिर श्राप से मैं बच जाऊंगा। कश्यप नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके पास भी सर्प के विष को शांत करने का उपाय था। उन्हें जब पता लगता है कि राजा को श्राप लगा है और राजा को अगर कोई भयंकर से भयंकर भी नाग डस ले, तक्षक वासुकी कोई भी डस ले, तो मेरे पास इस प्रकार की विद्या है कि मैं पुनः उन्हें जीवित कर दूंगा। तो कश्यप भी आ रहे थे, रास्ते में उन्हें तक्षक मिल गया। तक्षक ने कहा कि ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? कि मैं जा रहा हूँ महाराज परीक्षित के पास। कि क्यों? कि उनको तक्षक डसेगा ऐसा उन्हें श्राप प्राप्त हुआ है और मेरे पास तक्षक के डसने के बाद पुनः उन्हें जीवन दान देने की विद्या है। तो कि तुम जानते हो तक्षक के विष में कितना सामर्थ्य है, कि कितना भी हो पर मेरी विद्या के अंदर उससे भी बड़ा सामर्थ्य है। तो तक्षक ने कहा मैं ही तक्षक हूं। तो क्या अब तो परीक्षा कर लो कि अभी लो। पास में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, तक्षक ने उसको डसा तो धू धू करके वो सारा पेड़ जो है राख बन गया, इतना उसके विष के अंदर बल था।
तो कश्यप ने कहा कि कोई बात नहीं, हाथ में जो है जल लिया, अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करके उस राख पर डाला, पुनः वो बरगद का पेड़ पहले के जैसा हो गया। कहा कि ये तो बड़ा, तुम्हारे पास तो दिव्य ज्ञान है, तुम्हारी जैसी शक्ति तो ये अद्भुत है, पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, तुम जाओगे तुम्हें क्या मिलेगा? कि धन मिलेगा, मुझे धन की आवश्यकता है, तो कि वो धन तुमको मैं दे देता हूं, क्योंकि सांप भी तो धन की रक्षा ही करते हैं, तो धन की कमी उनके पास भी नहीं थी। तो कहा ये धन तुम मुझसे ले लो, कि तुमसे धन लूंगा तो मेरी तो दुनिया के अंदर अपकीर्ति होगी, और राजा से अगर उसके प्राण बचा के लूंगा तो मेरा नाम होगा, मेरी कीर्ति होगी। तो कि तुम्हारी कीर्ति तो हो जाएगी, धन भी मिल जाएगा, पर एक ब्राह्मण के वचन मिथ्या साबित हो जाएंगे। तुम थोड़ा गहराई से सोचो कि ब्राह्मण का वचन झूठा नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम यहां से, मैं तुम्हें धन देता हूं, लेके चले जाओ। फिर कश्यप भी वापस ध्यान करते हैं और देख लेते हैं, प्रश्न कुंडली लगा लेते हैं। प्रश्न कुंडली से उन्हें पता लग जाता है कि वास्तव में परीक्षित की आयु समाप्त हो गई है। तो कहता है अब उसकी आयु समाप्त ही हो गई है, तो ठीक है, धन तो अपने को मिल ही रहा है, धन लेके वो चले जाते हैं। अब तक्षक जब पास में आता है तो देखता है तो कैसे मैं पहुंचूंगा परीक्षित तक? वो तो 7वीं मंजिल पर बैठा है, नीचे इतनी सेना लगी है, तांत्रिक मांत्रिक सब लगे हुए हैं। तो वो युक्ति एक बनाते हैं कि युक्ति ऐसी होती है कि सन्यासी बन के आते हैं बहुत सारे लोग और कहते हैं कि हम तो तीर्थ यात्रा में निकले थे, राजा से मिलने की इच्छा है। तो सैनिकों ने कहा राजा जी तो अभी 7 दिन तक किसी से मिलेंगे नहीं, तो क्या हमें तो आगे तीर्थ यात्रा में जाना है, बद्रीनाथ की ओर जा रहे हैं, ये राजा के लिए फल लाए थे, ये फल आप उन्हें दे देना। तो राजा जी तक बात जाती है, कहते भाई मैं मिलूंगा तो नहीं, पर संत लोग अगर फल लाए हैं तो कोई बात नहीं, वो फल मेरे तक पहुंचा देना, कहना कि भाई राजा जी ने आपको प्रणाम कहा है और फल आपके हम ले लेंगे। वो फल का टोकरा उनके पास पहुंचा देते हैं और वो सब लोग चले जाते हैं। अब तक्षक जो है, क्योंकि वो तो रूप भी बदलने में की विद्या भी जानता था, तो वह छोटे से कीड़े का रूप लेकर उस फल के अंदर बैठ गया। अब 7वें दिन संध्या का समय हुआ। संध्या का समय होते होते अब परीक्षित ने कहा कि 7वां दिन हो ही गया है, संध्या भी होने वाली है, तो संध्या तक यदि अब तक तक्षक नहीं आ पाया तो मेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। तो कहा कि कोई बात नहीं, अभी इतने दिन 7 दिन मैंने अनशन व्रत रखा है, ये संतों का दिया हुआ जो प्रसाद है, फल है, इसको मैं ग्रहण कर लेता हूँ। अब उस फल को जैसे ही उन्होंने छीला, उस फल के अंदर एक छोटा सा कीड़ा दिखाई दिया। तो उनके मन में आया कि ब्राह्मण के बच्चे का श्राप भी निष्फल नहीं जाना चाहिए, तो इस कीड़े से ही मैं अपने आप को कटवा लेता हूँ ताकि उसका श्राप भी निष्फल नहीं जाएगा। तो जैसे ही वो कीड़ा हाथ में लेकर के अपने गर्दन तक ले गए, उसी वक्त वो तक्षक पुनः अपने रूप में आया और अपनी कुंडली में परीक्षित को लेकर के उस 7वीं मंजिल से ऊपर आकाश की ओर ले गया। नीचे सब त्राहिमाम करने लगे, हाहाकार मचा और ऐसा उसने दंश दिया, वहीं पर उसके प्राण अंत हुए। बोले जगदम्बे माते की। तो परीक्षित के प्राणांत हुए। तक्षक क्योंकि श्राप के प्रभाव से तक्षक ने डसा और प्राण निकले, और्ध्वदेही क्रियाएं की गई। उनका पुत्र था जन्मेजय। जन्मेजय बड़ा छोटा बालक था, पर सारे जब और्ध्वदेही क्रियाओं को उसने देखा, फिर समय बीता, 11 वर्ष का हुआ, उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद में विद्या अध्ययन हुआ, समावर्तन हुआ, विवाह हुआ, उसके बाद वो राजा बन गया। तो राजा जब बन गया तो वह भी अपने पिता के गुणों से ही युक्त था, तो उसने भी धर्ममय होकर के राज्य को किया। एक दिन एक उत्तंग नाम के मुनि आए और उन्होंने आकर के कहा कि धिक्कार है ऐसे राजा पर, तुम राजा कहलाने के लायक ही नहीं, क्षत्रिय वंश में होकर के तुमने अपने वंश को कलंकित कर दिया। उसने कहा महाराज बात क्या हुई है, बात तो बताओ, कि तुम्हें पता है कि सर्प के दंश से तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई और तुम ऐसे क्षत्रिय बालक
क्षत्रिय तो भले ही बालक भी हो तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेता है, ये छात्र धर्म है। और तुम किस बात के क्षत्रिय? वो कहता है कि मैंने तो सुना था कि मेरे पिता की मृत्यु ऋषि के श्राप से हुई है। कि नहीं नहीं, ये तो ये कोई बात का ज्ञान ही नहीं है, वास्तव में तो तक्षक नाम के नाग ने तुम्हारे पिता को डसा था। तो कि वो ऋषि के श्राप से ही तो था। कि नहीं नहीं, वह कश्यप नाम का एक ब्राह्मण आ रहा था, उसको तक्षक ने बीच से लौटा दिया, ऋषि का श्राप तो वही समाप्त हो जाता। तो वास्तव में तक्षक के कारण, देखिए आजकल एक सिनेमा में भी डायलॉग चलता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अब उसकी दुश्मनी थी उत्तंग मुनि की, किससे? तक्षक से। पर तक्षक से वो बदला नहीं ले सकता था, तक्षक बड़ा बलशाली था। तो उत्तंग को लगा कि भाई इसको किस प्रकार से मैं मार सकता हूं। तो उसे आया कि भाई जन्मेजय राजा है, अब इसके पास चलते हैं। तो जन्मेजय को जो है तक्षक के विरुद्ध उसने तैयार किया कि तुझे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहिए, तो पुत्र कहलाने के लायक नहीं है। तो वो मंत्रियों को बुलाता है कि ये जो बात कह रहे हैं मुनि, ये सही है। अब झूठ तो वो कैसे कहे, बात तो उसकी सही थी, पर पूरी बात जो है वो अलग थी। पर जितनी बात उसने बताई, तो पूछा कि ये कह रहा है, वो बताइए मेरे पिता को क्या तक्षक ने मारा है? तो सब मंत्रियों ने कहा हाँ भाई ये कह रहा है, बात तो सही है, पर आगे की बात नहीं, परवर नहीं, ये कह रहा है वो तो सही है। तो क्या अब क्या करना है मुझे? अब तो आप ही मेरे परम हितैषी हो। तो उत्तंग मुनि को कहा कि आप ही मेरे हितैषी हो, आप बताइए क्या करूं? कि क्या करूं? सर्प यज्ञ करो, सारे धरती पर जितने सर्प है उन सबको स्वाहा कर दो, और तक्षक को भी इस यज्ञ कुंड में आकर के प्राणांत उसके कर दो। तो कि ठीक है फिर। तो सर्प यज्ञ का आरंभ होता है। तो उस सर्प यज्ञ का आरंभ होता है, और जितने सर्प होते हैं वो आकर उस यज्ञ कुंड में आकर गिरने लगते हैं, भस्म होने लगते हैं। क्योंकि इस प्रकार के अथर्ववेद के जानकार ब्राह्मणों को बुलाता है, जो इस प्रकार की विद्या जानते हैं, कि वो आकर्षण कर ले, आकर्षण कर करके उन्हें बुला लिया सारे सर्पों को। तक्षक अब मारा मारा फिरे कि मैं किस प्रकार बचूं। फिर उसे स्मरण आया कि एक आस्तिक है वो जो मुझे बचा सकता है। जरत्कारु ऋषि का पुत्र है आस्तिक। तो सर्प भय हो, अब इस देश में तो सर्प का भय नहीं होता है, पर जब हमारे यहाँ कहीं सर्प का भय हो तो आप 3 बार बोल लो आस्तिक आस्तिक आस्तिक, तो सर्प से भय नहीं होता, ऐसा शास्त्र वचन है। तो ये आस्तिक है, यह वासुकी का भांजा है, वासुकी नाग का। वासुकी नाग की पत्नी है जरत्कारु। तो जरत्कारु ने अपने परिवार, अपने पूरे कुल पर एक श्राप लग गया, पूरा कुल वहां पर नष्ट हो रहा है। कद्रु और विनीता, विनीता है गरुड़ की माता और कद्रु है सर्पों की माता। सब पत्नियां किसकी है? कश्यप की। तो कश्यप कौन है इसकी चर्चा कभी और आगे करेंगे। तो सारे इसीलिए कहते हैं जिसको अपना गोत्र नहीं ध्यान है वो बोल दो भाई काश्यप गोत्र है, क्योंकि हम सब काश्यपी संतान है। काश्यप की पत्नी दिति भी है, दनु भी है, अदिति भी है, तो देवता भी सब कश्यप के पुत्र हैं। और राक्षस दानव वह भी दनु से दानव हुए, वे भी कश्यप के पुत्र हैं। विनीता भी कश्यप की पत्नी है, यानी जितनी खग सृष्टि है वह भी कश्यप की संतानें हैं। और कद्रु वो सर्पों की माता है, वह भी सारे जो सर्पादि जितने भी रेप्टाइल्स है वो उसके भी वो। तो देखा जाए तो अब आजकल उसको साइंटिफिक वर्ल्ड में हम कुछ भी नाम अब अलग बन गए, तो काश्यप एक प्रकार की वो शक्ति है जो सब में समाहित होकर को सबको जीव प्रेरणा दे रही है। तो सबके अंदर वह एक शैल तो विद्यमान है। तो इस प्रकार जब वो सभी उसकी संतान है, वो पत्नियां, तो एक दूसरी जो सौत है उनमें आपस में ईर्ष्या तो होती है। तो कद्रु और विनीता के अंदर एक बार शर्त लगी कि यदि तुम बता दो कि सूरज के ये घोड़े हैं ये किस रंग के हैं, अगर जो सही बताएगा वो दूसरे की दासी बन जाएगी। कि ठीक है। तो कद्रु और वनिता दोनों देखती है, वो कहती है, तो कद्रु कहती है कि ये तो काले वर्ण के है, विनीता कहती है कि ये सफेद वर्ण का है। वह अपने पुत्र सर्पों को कहती है जा करके उन घोड़ों के ऊपर अपना इतना आवरण बना लो, उसको लपेट लो
कि जो सफेद घोड़े हैं वो काले दिखाई दे। तो माँ की आज्ञा से कुछ सर्प तो चले जाते हैं और कुछ सर्प कहते हैं कि माँ तू कैसी बात कर रही है, ये तो तू घोर अपराध कर रही है, एक प्रकार से मिथ्या आचरण कर रही है। तो जिन्होंने कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तुम सब जाकर के भस्म हो जाओगे। तो माँ ही अपने बच्चों को वहां श्राप भी देती है। तो घोड़े के ऊपर वो सांप सब कुंडली मार लेते हैं। तो जब दोनों जाकर के देखती है तो विनीता शर्त हार जाती है, तो अब वो दासी बन जाती है। उनका पुत्र आता है गरुड़राज। गरुड़राज अपनी माँ को देखता है, माँ कहती है कि भाई मुझे तो इस प्रकार से इसने अपनी दासी बना लिया है। तो कद्रू माँ के पास जाता है, वो कहता है कि आपको क्या चाहिए। वो कहती है कि या तो मेरे जितने भी संतान है इनको तुम स्वर्ग लोक से अमृत ला करके पिला दो। तो गरुड़ अपनी माँ के लिए जाते हैं और युद्ध करके वहां से वो कलश लेकर के आ जाते हैं। अमृत कलश लेकर के तो आ गए, पर इंद्र वहीं पीछे पीछे आए और मौका पा करके वो कलश लेकर के वापस चले गए। पर उस ले जाने में थोड़ी जल्दबाजी के अंदर उस अमृत की कुछ बूंदें पास में सारी कुसाएं पड़ी थी। जो कुसा हम काम में लेते हैं ना, संकल्प करते वक्त, तर्पण करते वक्त, तो वो बहुत सारी कुसाएं पड़ी थी। तो उन कुसाओं पर गिर गया। तो सर्पों ने कहा कि भाई जो ये गिरा हुआ है अमृत की, तो कहते हैं ना कि एक बूंद वही बड़ी होती है। तो उन्होंने उसे चाटना आरंभ किया। तो सर्प जाति की भी पहले वो 2 जीभ नहीं होती थी, पर जब से उन्होंने कुसाओं को चाटा तब से वो 2 जीभ वाले हो गए। तो वो जो विनीता वापिस जो है वो उसके मुक्त हुई अपने दासत्व से, गरुड़ जी लेकर के आ गए। और वही सारे जो सर्प है तो किस प्रकार से उस श्राप से दूर जाए। तो कि जो ये जरत्कारु नाम के ऋषि से यदि कोई पुत्र होगा वो ही सर्प योनि को बचा सकता है। तो जरत्कारु ऋषि बड़े तपस्वी थे, उनको जाके वासुकी अपनी बहन समर्पित करता है, उनके साथ विवाह करता है, उनसे प्रार्थना करता है कि ये मेरी जरत्कारु नाम की बहन है, इससे आप विवाह कर लीजिए। तो जरत्कारु जो ऋषि थे वो कहते हैं कि मुझे तो विवाह करना ही नहीं, मैं तो तपस्या में लगा हूं, मैं आत्माराम हूं, मुझे क्यों इस बंधन में पड़ना कि हमारे सारे कुल की रक्षा होगी, सारे नाग कुल की रक्षा आप पर ही निर्भर करती है। तो आस्तिक जरत्कारु ने जब विवाह किया तो कुछ समय बीता। तो एक दिन संध्या का समय वो आया और ऋषि सो रहे थे। अब जो उनकी पत्नी जरत्कारु है उसे हुआ कि भाई अब मैंने नहीं जगाया तो संध्या का समय निकल जाएगा, तो भी मैं पाप की भागी होंगी, और यदि मैंने जगाया, जो पहले बात बताई थी निद्रा भंग कथाश्छेदो, तो अब मैं जगाऊंगी तो भी मुझे पाप होगा और नहीं जगाऊंगी तो भी पाप होगा। तो अब मैं क्या करूं। देखिए शास्त्र भी ये बात कहते हैं कि अपने धर्म में अवस्थित हो जाओ आप। तो स्वधर्म निधन श्रेय पर धर्मो भयावह, तो अपने धर्म के पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहो, अपने धर्म में स्थित रहो। कितना भी भय हो, कितना भी आपके जीवन के अंदर कष्ट आ जाए, अपने धर्माचरण को न छोड़ो। तो जरत्कारु ने सोचा कि दोनों ही स्थिति के अंदर मुझे पाप तो होगा, पर धर्म को न पालना बहुत बड़ा पाप है। तो इसलिए ऋषि को जगाया। जगाते ही उनको क्रोध आया। उन्होंने कहा कि तूने मुझे नींद से जगा दिया, अब मैं जाता हूं। तो कि अब जा रहे हो, पर जिस प्रयोजन से हमारा विवाह हुआ, क्योंकि हमारा प्रयोजन विवाह का क्या है कि हमारी संतान होगी, वो हमारे सारे, मेरे पीहर के सारे कुल को तारेगा, सारे सर्प योनि को वह बचाएगा। तो जरत्कारु ने कहा वह तो है अस्ति, संस्कृत में इसको कहते हैं अस्ति। तो ये अस्ति कहकर के वो चले गए। अब वो जरत्कारु बेचारी रोने लगी, वो ऋषि की बात को नहीं समझी, क्योंकि उस समय तक गर्भ में मुनि, आस्तिक मुनि आ गए थे। इसलिए जरत्कारु ने कहा भाई अस्ति, वो तो है, अब इसलिए मैं तो तपस्या में जाता हूं। वो पुनः अपने भाई के पास जाती है, वासुकी के पास, और सारी वृत्तांत कहती है। कुछ समय बीतता है तो पता लगता है कि अस्ति का अर्थ है कि वास्तव में वो गर्भिणी है, और उन्हीं के जो गर्भ से आस्तिक मुनि का जन्म होता है।
और वो भी बड़े तपस्वी थे। आस्तिक मुनि जाकर के जन्मेजय को कहते हैं कि ये हिंसा परक यज्ञ जो तुम कर रहे हो इसे तुरंत रोक दो, क्योंकि जो हिंसा परक यज्ञ है यह तो तुम्हारे पतन का कारण है। तुम्हारे पिता की तो अधोगति हो ही गई है, और जो तुम कर रहे हो इससे तो और इस प्रकार के लोकों में, नरकों में उन्हें जाना पड़ेगा, और तुम भी अपने जीवन को अधोपतन की ओर ले जाओगे। उनके लिए सत्कर्म करो। यज्ञ जो है वो शुभ यज्ञ होने चाहिए। तो यज्ञ के द्वारा भगवती का आशीर्वाद तुम लो। तो आस्तिक मुनि के उस प्रभाव को देख के, क्योंकि वो तपस्वी थे, उनको देख करके वह यज्ञ रुक जाता है। जन्मेजय यज्ञ को रोकते हैं। वेदव्यास जी भी आकर के समझाते हैं कि ये बात सही कह रहे हैं, और वहां पर जब यज्ञ रुकता है उन्हें भगवती की महिमा का वह दर्शन कराते हैं। पहले महाभारत सुनाई जाती, वैशंपायन, वेदव्यास जी अपने शिष्य वैशंपायन को कहते हैं, तो यहीं पर महाभारत की कथा जन्मेजय ने सुनी। पर यह सुनकर भी उसके मन में संतोष नहीं हुआ। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे कि ये सृष्टि का मूल क्या है, ये सृष्टि का कारण क्या है। उसके मन में ये प्रश्न उठते गए। वेदव्यास जी से उसने पूछा, तो वेदव्यास जी ने कहा कि ये ही सारे प्रश्न तो मेरे अंदर भी थे। बहुत विस्तार से व्याख्या नहीं करते क्योंकि समय की बड़ी गरिमा है, पर जो प्रश्न है वो इवन जो आज मॉडर्न साइंस में भी क्या कहते हैं कि सूर्य का एक टुकड़ा टूटा और वो फिर बाद में पृथ्वी बना, ये भी एक थ्योरी है। तो जो वेदव्यास जी के प्रश्न में एक प्रश्न ये भी है, जो उन्होंने, वेदव्यास जी ने कहा मैंने ये प्रश्न भी किया नारद जी से कि क्या ये सारी जो ये पृथ्वी है ये सूर्य के कारण बनी है या इसका और कोई कारण है। ब्रह्मा इसके कारण है, विष्णु इसके कारण है, शंकर इसके कारण है। तो जितने मन में प्रश्न उठते हैं 35 प्रकार से उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि 35 प्रकार से कि ये सृष्टि बनी कैसे, किस प्रकार से ये सृष्टि स्थित हुई, किस प्रकार ये सारे जो तारा, नक्षत्र, निहारिका, ये सारी गैलेक्सी, ब्रह्मांड अपने कार्य को करने में सक्षम होते हैं, ये देवता क्या कार्य करते हैं और देवताओं को शक्ति कौन प्रदान करता है। कि ये प्रश्न मेरे मन में भी आया था जो जन्मेजय तुम पूछ रहे हो, और यही प्रश्न मैंने नारद जी से पूछा, तो नारद जी भी मुस्कुराए कि यही प्रश्न मैंने ब्रह्मा जी से पूछा। पर इसका जब विष्णु जी से ब्रह्मा जी ने पूछा तब जाकर के उन्होंने कहा कि जब हम सारे देवता, क्योंकि नाभि कमल से जब ब्रह्मा निकले, जब ब्रह्मा ने देखा कि मेरे आधार में ये विष्णु है, वो सो रहे, फिर हमने योग निद्रा की स्तुति करी। योग निद्रा की स्तुति करके भगवती प्रकट हुई। तो मधुकैटभ के वध का जो हमने चरित्र देखा, उसके बाद में हम सब उस योग माया का स्तवन करने लगे। तो ये जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव, भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा की भ्रकुटी से जो रुद्र निकले, तो रुद्र, ये तीनों मिलकर के उस आद्य शक्ति का फिर चिंतन करने लगे कि ये कौन सी शक्ति थी जिसने विष्णु को प्रबोधित कर दिया, उन मधुकैटभ दैत्यों की बुद्धि को हर लिया। ये कौन सी माया थी, उसका वह स्तवन करते हैं, चिंतन करते हैं। उसी वक्त एक विमान आकर के उनके पास रुकता है, और उस विमान में बैठ करके वह दिव्य लोकों का दर्शन करते करते एक ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां उन्हें कई सारे कैलाश दिखाई देते हैं, कई सारे वैकुंठ दिखाई देते हैं, कई सारे ब्रह्मलोक दिखाई देते हैं। वो विस्मय में पड़ जाते हैं कि हम कौन हैं और ये कौन है। शिव ही देख रहे हैं कि कार्तिक और गणेश द्वारपाल बनकर खड़े हैं और शंकर और पार्वती विराजे हैं, नंदी विराजे हैं। विष्णु देख रहे हैं कि वो वैकुंठ के अंदर शेष की सैया पर सोए हुए हैं। ये दृश्य देखते देखते ऐसे एक सुंदर मणियों से बने हुए द्वीप के पास वो पहुंचते हैं, और वहां जो मणियों से, पद्मराग आदि मणियों से जो सुशोभित है, जो पक्षी भी वहां रीम की ध्वनि से कलरव कर रहे हैं, उस दिव्य महल के पास में जैसे ही वो पहुंचते हैं तो वो तीनों जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश है वह भी स्त्री बन जाते हैं।
क्योंकि भगवती के उस दिव्य मणिद्वीप में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, वह जो भी आता है वह स्त्री बन जाता है। तो वहां पर पुरुष और स्त्री का भेद मिट जाता है, क्योंकि वहां पर वो पर ब्रह्म शक्ति का निवास है, इसलिए ना वहां कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है। और अंदर जाकर के देखते हैं कि बहुत सारी सेविकाएं भगवती का स्तवन कर रही है। तो स्तवन कर रही है, किन्होंने रक्त वस्त्र पहने हैं, किन्होंने नीले पहने हैं, किन्होंने पीत वस्त्र पहने हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं। ऐसा रम्य और मनोरम, और उसके बीच में एक ब्रह्म विष्णु ईश्वर और रुद्र जिसके 4 पाए हैं, ऐसे ऊपर सदा शिव का फाल फलक है, काउच जिसको हम कहते हैं, फाल फलक है, वो सदा शिव है। और उसके ऊपर भगवती रक्त वस्त्र पहने हुए त्रिपुर सुंदरी बैठी, जो महालक्ष्मी है उससे भी अनंत रूपवान दैदीप्यमान करोड़ों सूर्य के प्रकाश से सुशोभित भगवती की ओर उनकी दृष्टि होती है। और भगवती का एक चरण जो है नीचे मंच पर है, दूसरा चरण उनकी जंघा पर है, और उस चरण के नख के अंदर उन्हें पुनः सारे ब्रह्मांड की स्थिति दिखती है। ब्रह्म विष्णु महेश, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, शिवलोक आदि आदि जितने भी गोलोक आदि है, भगवती के उस नख के अंदर उन्हें दिखाई देते हैं। तो वो जो भगवती त्रिपुर सुंदरी है, उनके नख में पुनः उन्हें सारा ब्रह्मांड दिखाई देने लगता है। तो उस मणिपुर वासिनी भगवती त्रिपुर सुंदरी की वह तीनों आराधना करते हैं सभी प्रेम और भाव से। आद्य शक्ति त्रिपुर सुंदरी मात की। शक्ति का स्तवन करते हुए भगवती का वो दिव्य जो मणिद्वीप है, ओम शक्ति 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 ओम। तो भगवती के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करके तीनों देवता भगवती का स्तवन करते हैं। भगवती मुस्कुरा करके 3 शक्तियां उन्हें प्रदान करती है। ब्रह्मा को ब्रह्माणी, शंकर को रुद्राणी और विष्णु को रमा, मां महालक्ष्मी। तो ये 3 शक्तियां भगवती प्रदान करती है कि इनके द्वारा ही अब तुम ब्रह्मा, तुम सृष्टि का सृजन करो। विष्णु, तुम इस महालक्ष्मी की शक्ति से ही शक्ति संपन्न होकर के इस प्रजा का, जो ब्रह्मा जिस प्रजा को उत्पन्न करेंगे उसका पालन करो। रुद्र, तुम ही इस महागौरी शक्ति के द्वारा संहार करने का सामर्थ्य प्राप्त करोगे। तो तीनों मां त्रिपुर सुंदरी से वह शक्ति लेकर के पुनः उस विमान में बैठते हैं, और जैसे ही वापस मणिद्वीप से बाहर आते हैं, जिस प्रकार से कुछ उन्होंने देखा ही नहीं, उस प्रकार से कुछ वहां था ही नहीं, वह सब कुछ पुनः ओझल हो जाता। फिर वह विमान उन्हें
उसी स्थान पर ले आता है जहां पर भगवान आदि नारायण योग निद्रा में थे, ब्रह्मा कमल में थे और रुद्र उनके भ्रुकुटी से निकलकर, तो तीनों को अब शक्ति प्राप्त होती है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। बोलिए महालक्ष्मी मात की, महाकाली मात की, महासरस्वती मात की। तो ब्रह्म विष्णु और रुद्र को ही भगवती ने ही ये सामर्थ्य प्रदान किया। तो हमारे जीवन का एक ही कर्तव्य है, एक ही लक्ष्य है कि हमें सदैव उस परम शक्ति की आराधना में रहना चाहिए। इसलिए जो सबसे बड़ा यज्ञ है वह तो देवी यज्ञ है। वेदव्यास जी ने बताया कि साक्षात विष्णु ने ही मां परांबा का यज्ञ किया, इसलिए अब हमें अम्बा यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि महाभारत सुन के भी अभी तक तुम्हारे चित्त में शांति नहीं हुई है। तो हम देवी भागवत का तुम्हें दर्शन कराते हैं और यहाँ वेदव्यास जी ने जन्मेजय को देवी भागवत का दर्शन कराया, मां की महिमा को बताया कि किस प्रकार से जो अल्प बुद्धि वाला है वो बुद्धिमान बन जाता है, जो अल्पज्ञ है वो वेदज्ञ बन जाता है, जिसके पास में कोई सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, वह शक्तिमान बन जाता है। तो जिसको राज्य चाहिए, जिसको बल चाहिए, जिसको विद्या चाहिए, उसे वह सब कुछ भगवती सहज ही प्रदान करती है। ये पंचभूतात्मक जो ये जगत है, ये पंचभूतों की क्रिया के द्वारा भगवती का सात्विक, राजसिक, तामसी जो शक्तियां हैं उनकी वही इच्छा शक्ति, जिसे हम ज्ञान शक्ति कहते हैं, क्रिया शक्ति, और वही द्रव्य शक्ति अर्थात अर्थ शक्ति के रूप में वह अहंकार स्वरूपणी होकर के रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, जब ये 5 गुण दो दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, फिर एक भाग उसका वापिस पुनः 4 भाग में विभक्त होकर के रूप जो है रस, गंध, शब्द और स्पर्श में मिल जाता है। तो ये एक पंचीकरण की प्रक्रिया है। इसके द्वारा ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार और भगवती के सामर्थ्य शक्ति से, प्राण शक्ति से संपन्न होकर के ही हम प्राणी बनते हैं। तो इन पंच महाभूतों से रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, उसी से ही जो है हम नेत्रों से, जो श्रोत्रेंद्रिय नेत्रों से हम देखते हैं, श्रोत्रेंद्रियों से सुनते हैं, घ्राणेंद्रियों से सूंघते हैं, त्वचा से जो है हम स्पर्श को अनुभव करते हैं। तो ये सारे जो गुण है ये भगवती के अहंकार के द्वारा, भगवती के शक्ति के द्वारा ही सामर्थ्यवान होते हैं। इसलिए जीवन के अंदर यदि हमें कुछ प्राप्त करना है तो सदैव उस शक्ति के स्तवन में रहना चाहिए। ये कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है, जब तक भारत के अंदर शक्ति की उपासना थी, हम शाक्त थे, तब तक भारत वास्तव में विश्व गुरु था। और जब से हम थोड़ी बहुत हमारी बुद्धि के अंदर विकृतियां आई, शरणम गच्छामि और इधर उधर जाने लगे, तो जब से ही भारत का पतन हुआ है। उससे पहले जब तक हम शाक्त, और उसके बाद भी आज तक जिन राजवंशों के अंदर शाक्त पूजा है वो आज भी उनका बल बना हुआ है। चाहे तंत्र कोई भी हो, भले आज राजतंत्र नहीं है, चाहे प्रजातंत्र है, फिर भी जिन जिन परिवारों, कुल के अंदर देवी शक्ति की पूजा उपासना होती है, नवरात्र होते हैं, आज भी उनका वंश परंपरा, आज भी उनका ऐश्वर्य वह अक्षुण्ण बना हुआ है। तो हम तो इसके प्रत्यक्ष दर्शी हैं। भारत के अंदर जिन जिन राजवंशों को हम जानते हैं, ईश्वर कृपा से आज भी जो उनके वंशज हैं, बहुत सारे राजवंशों से हमारा परिचय है, तो शक्ति की उपासना में वो अवश्य लगे रहते हैं। तो जन्मेजय को कहा वेदव्यास जी ने कि माँ का मंदिर बनाओ। तो जो माँ का मंदिर बनाता है, और ये हमारे न्यूटन वंश वालों के जीवन का एक बहुत दिव्य अवसर है, जो वेदव्यास जी ने बात कही वो शायद आशीर्वाद रूप में हमारे जीवन में उतर गई। ये वरना किसी के जीवन में ये अवसर मिलना कोई ये देव प्रेरणा से ही हो सकता है कि आज हमें इस न्यूटन वंश में माँ का मंदिर बनाने का अवसर मिल रहा है।
तो ये अवसर जीवन में माँ ही देने वाली है, और इसको कोई यदि खो देता है तो ये समझ लीजिए कि वो कितने जन्मों के कोई पुण्य होंगे कि ये अवसर हमारे जीवन में आ गए। तो शास्त्र ये प्रेरणा देते हैं। तो वेदव्यास जी ने जन्मेजय को कहा कि माँ की पूजा करो, देवी भागवत सुनो, माँ का यज्ञ करो और माँ का मंदिर बना लो। तो हमें यह अवसर मिला है, तो इसलिए एक बार हम सब प्रेम और भाव से मदर अर्थ हिंदू टेम्पल की, तो माँ का ऐसा भव्य मंदिर, जैसा मणिद्वीप का थोड़ा वर्णन सुना है, तो हमारे मन में क्या, मणिद्वीप जैसा माँ का तो नहीं बना सकते, पर माँ को उसी मणिद्वीप में विराजमान करेंगे। जय माता दी। एक बार और प्रेम और भाव से बोलो साचे दरबार की। तो हम भी यहां पर भगवती को उसी मणिद्वीप में विराजित करेंगे। तो भगवती के आशीर्वाद से जो असंभव है वो संभव हो जाता है। इसका दर्शन कराते हैं कि किस प्रकार से एक ब्राह्मण के पुत्र नहीं हो रहा था, तो उसने कहा मैं क्या करूं, तो बताया कि पुत्रेष्टि यज्ञ करो। तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। सामवेद के आचार्य हैं गौभिल ऋषि। गौभिल ऋषि ने, क्योंकि उस वक्त उनकी अवस्था ज्यादा हो गई थी, तो सामवेद के अंदर, सामवेद से ही संगीत निकला है, तो स्वर की बड़ी महत्ता है। तो अवस्था हो गई तो सांस भर जाती थी, थोड़ा अपस्वर होने लगा। तो वो ब्राह्मण भी जानकार था। अभी मैं तो आपके सामने कोई भी मंत्र बोल दूं, पर हमारे श्रवण जी तो पकड़ लेंगे कि भाई आप कौन सा मंत्र बोल रहे हैं, सही आपका छंद है कि नहीं, क्या है कि नहीं। तो जो जानकार है उसके सामने बड़ा सजग रहना पड़ता है। तो इसलिए वहां पर वो ब्राह्मण, क्योंकि उसके मन में क्या था कि मेरा पूजा अनुष्ठान अच्छा होना चाहिए ताकि मुझे पुत्र हो जाए। तो गौभिल ऋषि की सांस भर जाती थी तो उनका थोड़ा अपस्वर हो जाता था, जो स्वर है वो थोड़े ऊंचे नीचे हो जाते। तो कहा कि महाराज आप तो ये अपस्वर कर रहे हो। तो गौभिल को गुस्सा आया कि तू मुझे सिखाएगा, चल इस यज्ञ से जो तुझे ब्राह्मण पुत्र तो होगा पर मूर्ख पुत्र होगा। तो ब्राह्मण जो है क्रोधी भी जल्दी होते हैं, सने रुष्टा सने तुष्टा। अब वो तो पैरों में गिर गया कि महाराज मैंने तो आपको अपना पुरोहित बना करके बुलाया है और आपने ही श्राप दे दिया, बड़ी मुश्किल से तो मैं पुत्रेष्टि यज्ञ करा रहा हूँ। तो फिर वापिस जब शांत हुए कि कोई नहीं, भगवती के आशीर्वाद से वो पुनः ज्ञानी हो जाएगा। अब पुत्र तो हुआ, क्योंकि उस समय तो यज्ञ का फल मिलता था, तो पुत्र हुआ, पर वैसा ही क्योंकि गौभिल ने दिया था श्राप, बड़ा मूर्ख। 8 वर्ष का हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अब वो गायत्री मंत्र तो छोड़ो, छोटे छोटे नाम मंत्र भी उसको याद नहीं होते। अब बड़ा परेशान, वो बालक भी परेशान। और उस वक्त का समय तो था, तो बच्चे जो है चिढ़ाते भी ज्यादा थे, कुछ भी सिखाओ उसको वो विद्या चढ़ती नहीं। धीरे धीरे जब वो और बड़ा हुआ तो उसने तो गांव ही छोड़ दिया, क्योंकि गांव में सब उसको मूर्ख मूर्ख करके चिढ़ाते। तो उस वक्त तो टीचिंग ज्यादा होती है। तो अपना गांव छोड़ करके गंगा जी के किनारे जाकर के कुटिया बना के रहने लगा। पर एक उसके अंदर बड़ा अच्छा गुण था, उसने कहा कि सत्य व्रत रहूंगा मैं, सत्य हमेशा बोलता था, झूठ नहीं बोलता। तो उस केवल सत्य व्रत के प्रभाव से एक दिन भगवती ने उस पर ऐसी कृपा करी कि जब वो अपनी कुटिया में बैठा था, एक शिकारी जो उस वक्त कौल का शिकार कर रहा था, कौल अर्थ यानी पिग, सुअर, वो बाण उसके लग तो गया पर वो घायल अवस्था के अंदर कराता कराता उस कुटिया में आ गया। कुटिया में आकर के उसने आश्रय ले लिया सत्यव्रत की कुटिया में। अब वो जो शिकारी पीछे दौड़ता दौड़ता आया और पूछा, जितने उसने क्योंकि उसके मन में दया आई बच्चे के कि ये जो घायल सुअर आ गया है इसकी मुझे रक्षा करनी चाहिए, उसने उसको अपनी कुटिया में छुपा दिया। पर वो जो करा रहा था तो उसकी ध्वनि आती है ए करके, तो वो जो ए की ध्वनि उसके कानों में ऐसी गूंजने लगी, तो भगवती का जो वाक बीज है वो क्या होता है, ए के ऊपर अनुस्वार, तो ए पे जो अनुस्वार है वो भगवती का क्या है, वाग बीज है। तो वह उसके जब कानों में गूंजने लगा, उसके मस्तिष्क में वो ऐसा बैठा और उसी क्षण भगवती का आशीर्वाद हुआ और उसके अंदर वो जो मेधा थी, शक्ति, वो जागृत हो गई।
बोले महासरस्वती मात की। इसलिए जिसको मेधा की कामना है वह रक्त चंदन से ये भगवती का जो ये वाग बीज है, यह बिल्व पत्र पे रख करके 1008 बिल्व पत्र वाग बीज का साथ में भगवती को चढ़ा दे तो बच्चों की विद्या के अंदर उन्हें उनकी मेधा जागृत हो जाती है। तो ये दिव्यता है भगवती के इस वाग बीज में। तो उसके अंदर वो मेधा जागृत हुई। शिकारी आया, पूछा कि आपने कोई घायल सुअर को देखा है? क्योंकि हमारे परिवार का तो पालन उसी से होने वाला है, मेरा परिवार सारा भूखा बैठा है। अब वो कहता है कि क्योंकि अब मेधा जागृत हो गई है कि ऐसा है कि यदि आंख अगर देखती है तो आंख के पास क्या नहीं है? वाणी नहीं। और वाणी जो बोल सकती है उसके पास नेत्र नहीं है। तो ऐसी गोल मोल बात करता रहा। अब वो शिकारी भी दुखी हुआ कि भाई ये ब्राह्मण बालक तो कुछ बताता नहीं है, और वो वहां से चला गया। अभी वो तो चला गया, पर उसके बाद वो क्या बन गया? विद्वान। तो सत्यव्रत ऐसा विद्वान बना कि उसके विवाह के समय में एक जगह एक परीक्षा रखी गई कि जो सबसे विद्वान ब्राह्मण इस तर्क परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण होगा वही उस ऋषि की कन्या से विवाह करेगा। तो वहां पर जाकर के वो सभी विद्वानों, सभी ब्राह्मणों के अंदर विजयी होता है, इतना मेधावी होता है। बोले जगत जननी मात की। तो आज कथा सत्र को विराम की ओर ले जाते हैं और मां से यही प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे जीवन के अंदर अपनी कृपा सदैव इसी प्रकार से बनाए रखे। आज हमारे कथा सत्र के, क्योंकि नित्य ही हमारी कथा सत्र में सब मिलकर के बड़े प्रेम और भाव से, यह इतनी एक्सपेक्टेशन, इतनी हमारे मन के अंदर भी ये नहीं था, क्योंकि कई लोगों के जीवन में कथा क्या होती है, कथा की व्यवस्था कैसे होती है, कथा से कैसे जुड़ना चाहिए, इसके बारे में बड़ी संशय की बात थी, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा अनुभव नहीं हुआ। पर प्रतिदिन कोई न कोई परिवार यजमान बन रहा है, नहीं तो सब मिलकर के कई बार हमारे कुछ दिवस के अंदर जो हमारी मातृ शक्तियाँ हैं वो सब मिलकर के कथा की यजमान बन रही हैं, प्रसादी के लिए भी यजमान बन रहे हैं। तो आज के कथा सत्र के यजमान हमारे इंद्रदेव जी का परिवार, और जो आज प्रसादी की व्यवस्था है उन्हों के मन में तो यही भाव है कि ये तो माँ के लिए मेरा समर्पण है, भोग है। तो वह निष्काम भाव से अपने नाम को, क्योंकि माँ तो जानती है कौन क्या कर रहा है, तो माँ के से तो कुछ छुपा नहीं है, क्योंकि माँ का एक रूप है शताक्षी। तो वो जो सारे इतने सारे नेत्रों से देखती है, तो माँ तो सभी ओर से देखती रहती है। इसलिए जो जो माँ के प्रति अपने भाव का समर्पण कर रहे हैं उन सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो हम सब प्रेम और भाव से एक बार बोलेंगे जगदम्बे मात की जय। 2 मिनट कीर्तन करते हुए फिर आरती की ओर हम चलेंगे। उसके बाद में आरती के बाद प्रसादी, सब प्रसादी लेकर के ही जाएंगे। तो आरती क्रम से पहले 2 मिनट भगवती का जो है हम स्तवन करते रहेंगे। ओम श्री जगदम्बिके नमः। 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 ओम श्री जगदम्बिके नमः।
ओम श्री जगदम्बिके नमः। ओम श्री जगदम्बिके नमः। ओम श्री जगदम्बिके नमः। ओम श्री जगदम्बिके नमः। ओम श्री जगदम्बिके नमः। ओम श्री जगदम्बिके नमः। ओम श्री जगदम्बिके नमः। ओम श्री जगदम्बिके नमः। ओम श्री जगदम्बिके नमः। ओम श्री जगदम्बिके नमः। ओम श्री जगदम्बिके नमः। ओम श्री जगदम्बिके नमः। ओम श्री जगदम्बिके नमः। ओम श्री जगदम्बिके नमः। ओम श्री जगदम्बिके नमः। ओम श्री जगदम्बिके नमः। ओम श्री जगदम्बिके नमः। तो कल कथा का कौन सा दिन है? कुल कथा कितने दिन की है? तो 5वां दिन कौन सा हुआ? 4 दिन पहले, 4 दिन बाद में। तो सबके हृदय में कौन रहते हैं? भगवान ठाकुर जी रहते हैं। तो कल कृष्ण जन्म होगा माँ की कृपा से, और सरस्वती पूजा भी है। तो इसलिए सब हम प्रेम और भाव से और उसी प्रकार से सज धज करके कन्हैया का जन्म होगा। माँ का भी जन्म, माँ का भी प्राकट्य उत्सव है और कन्हैया का भी प्राकट्य उत्सव है, क्योंकि माँ भी उसी वक्त प्रकट होती है और कन्हैया को यह शक्ति प्रदान करती है कि तुम अपनी लीला को यहाँ करो। तो इस प्रकार माँ का भी प्राकट्य है और कन्हैया का भी प्राकट्य है। तो उत्सव के रूप में हम सब कल कन्हैया का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे, और साथ साथ में माँ सरस्वती का बसंत पंचमी पूजन है। तो सबके लिए मंदिर की ओर से जो भी हमारे विद्यार्थी है उनको भी सरस्वती का आशीर्वाद दिया जाएगा। तो इसलिए सब प्रेम और भाव से आएंगे। प्रसादी की व्यवस्था तो नित्य ही हो रही है, तो कल भी बड़ी प्रसादी होगी, और हमको सबको प्रेम और भाव से एक बार सब, क्योंकि कल कन्हैया आने वाले हैं, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इसलिए कल सबको उसी भाव से आना है, उत्सव के भाव से। तो कल मिलकर के हम कन्हैया का भी प्राकट्य करेंगे, माँ का भी प्राकट्य करेंगे। तो अब आरती के क्रम की ओर चलते हैं। आरती के बाद प्रसादी।